वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर डॉक्टर आदित्य मिश्रा। तो चलिए आज शुरू करते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी एनसीईआरटी का एक ऐसा चैप्टर है जो मैकेनिक्स में आता है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसको 11 पार्ट में डिवाइड किया है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब इसमें वेरियस वेरियस चीज़ें पढ़ेंगे। वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ पे हम कुछ भी वर्क करते हैं, जैसे लेबर वो ईंटें उठा रहा है, तुम पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें वर्क लगता है। पढ़ाई करने में एनर्जी भी लगती है और ब्रिक को उठाने में पावर भी लगती है। तो दिस ऑल द थिंग विच आर को रिलेटेड विथ ईच अदर एंड वी विल स्टडी दिस ऑल को रिलेशन विथ योर सेल्फ। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। द टर्म वर्क, एनर्जी एंड पावर आर frequently used in everyday language. A farmer ploughing in the field, a construction worker carrying bricks, a student studying for a competitive exam, an artist planting a beautiful landscape. All are said to be working. In physics, however, the word work covers a definite and precise meaning. Somebody who has the capacity to work 14 to 15 hours a day is said to have a large stamina or energy. We admire a long distance runner for the stamina or energy. Energy, thus, our capacity to do work. In physics, too, the term energy is related to the work in sense. But as said above, the term work itself is defined as much as precisely the work is done or anything. तो देखिए मतलब ये है कि कैसे वर्क हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें, कौन कितना पावरफुल है, किसमें कितना स्टेमिना है, ये सारी चीज़ वर्क पावर एनर्जी डिफाइन करती है। द वर्ल्ड पावर इज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ विद डिफरेंट शेडेड ऑफ मीनिंग। इन कराटे और बॉक्सिंग वी टॉक अबाउट पावरफुल पंचेस, these are delivered at great speed. The shade of meaning is close to the meaning of the word power used in physics. We shall find that there at best loose correlation between the physical definition and the physiological picture. These terms generate in our mind. The aim of the chapter is to develop the understanding of these three physical quantities before we proceed at the task. We need to develop a mathematical precision, namely the scalar and vector. देखिए, स्केलर प्रोडक्ट क्या होते हैं? स्केलर प्रोडक्ट वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड होती है लेकिन डायरेक्शन नहीं होते हैं। अब इनका कोई क्वेश्चन आपको दिया है तो वो कैसे करेंगे? वो डायरेक्ट ए डॉट बी हो जाएगा। मतलब अगर 5i और 5i प्लस 4j प्लस 3 के दिया है इंटू 5i प्लस 4j इंटू 5 के ऐसे कुछ दिया है, तो इनका आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ बस आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, वो स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर मीन्स अ सिंपल मैथमेटिशियन व्हाट वी आर डूइंग। और वेक्टर क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो उसमें आपको क्या होना है, एक रूल होता है तो उस रूल के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। जैसे आई का आई के साथ नहीं होके जे और के दोनों के साथ होगा, जे का जे के साथ ना होके, क्योंकि जो उसका वेक्टर है उसके साथ उसका जीरो हो जाएगा वेक्टर में, और जे का जे के साथ नहीं होगा और उसका आई और के साथ होगा। के का के साथ नहीं होगा, उसका आई और जे के साथ होगा। तो these are various things which have we have to deal and we have to study. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है स्केलर प्रोडक्ट। We have learned about vector and their uses in chapter 3. Physical quantity like displacement, velocity, acceleration, force, etc. are vector. देखिए, जिसके पास से डायरेक्शन मिल जाएगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होता है, एक्सेलरेशन के पास और फोर्स के पास, ये वेक्टर है। वी हैव आल्सो लर्न हाउ वेक्टर आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, हमने पहले पढ़ चुका है। वी नाउ नीड टू नो हाउ द वेक्टर आर मल्टीप्लाइड. There are two ways of multiplying a vector we shall come across. One way known as a scalar product, give a scalar from other two vector, and other known as a vector which give a new vector from two vector. We shall look at the vector product in chapter 8. Here we take up a scalar product of two vector, the scalar product or dot product. ठीक है? Uh, A dot B is defined as A dot B is equal to AB cos theta, where theta is the angle between two vectors as shown in figure 5.1. Since A, B and cos theta are scalar product, the dot product of A and B is scalar quantity.
ईच ए एंड बी एज अ डायरेक्शन बट देयर स्केलर प्रोडक्ट डज नॉट हैव डायरेक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें हैं ज्योमेट्रिकली बी cos थीटा ये प्रोडक्ट projection of B onto A, and A cos theta is a projection of A onto B. So A dot B is the product of the magnitude of A and the component of B along the magnitude B along the component of A and B. The equation 5.1 show that the scalar product follows as a cumulative law. Important है, स्केलर प्रोडक्ट क्यूमुलेटिव लॉ फॉलो करता है, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। लेमडा इज द रियल नंबर। The proof of the above equation are left to you on exercise। जैसे आई जे के साथ और के के साथ इसका वन आ जाएगा, और यही आई जे के साथ करोगे या जे के साथ करोगे या के आई के साथ करोगे तो उसका जीरो आ जाएगा। मतलब क्या है, स्केलर में क्या होता है, उसी के सेम जैसे आई के साथ आई करोगे तो वैल्यू आएगा, आई का अगर जे के साथ कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, वही सब वो समझा रहा है, ठीक है। अब जैसे ये है तो इसको ऐसे कर दिए, फिर ये है तो इसको ऐसे कर दिए, यही ध्यान देता रहता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स यूनिट एंड डिस्प्लेसमेंट यूनिट एंड आल्सो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ एफ एंड डी, ठीक है। तो ये एफ एफ डॉट डी का वो स्केलर प्रोडक्ट किया तो ये 16 आ गया। हेंस एफ एंड डी एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि स्केलर है तो स्केलर में कॉस आता है, ठीक है। तो कॉस थीटा का 16 वैल्यू आया है। अब इन तीनों का वो मैग्नीट्यूड टाइप में ले लिया तो 50 आ गया। पहले फोर्स का लिया, फिर डिस्प्लेसमेंट का लिया, डिस्प्लेसमेंट का भी 50 आया, इसका भी 50 आया। अब क्या करेगा, कॉस थीटा, ये जो एफ डी कॉस थीटा था तो एफ डी, तो ये दोनों नीचे आ जाएंगे एफ डी, जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू 16 जो ये आया था, और फिर ये दोनों एफ डी वाले नीचे आ जाएंगे, तो ये मैग्नीट्यूड में 50-50 हो जाएंगे, तो ये इतना आ जाएगा वैल्यू। ये मतलब ये क्वेश्चन करके ये समझा दिए। अब देखिए, तो देखिए गाइस, वर्क एनर्जी थ्योरम का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है क्या है, वर्क एनर्जी एंड थ्योरम, ठीक है। तो वर्क एनर्जी एंड थ्योरम क्या होता है, तो देखिए, अगर आप ऐसे नॉर्मली देखेंगे तो वर्क एनर्जी, ठीक, तो वर्क क्या है, वर्क, ये एनर्जी क्या है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है ना, हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक, ऐसे ऐसे हो सकती है, ठीक। एक सिंपल सी बात बताना है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बताता क्या है। जैसे देखिए, अगर कोई आप ब्लॉक ले लिए या फिर कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है? उस पे अगर आप फ़ोर्स लगा रहे हैं, ठीक है? तो जितना उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा रोकने का वो रोकेगा, लेकिन जब आप एक थोड़ा तेज़ी से फ़ोर्स लगा देंगे, मतलब उसका जितना वेट है उससे ज़्यादा अगर आप फ़ोर्स लगा दे रहे हैं, तो वो क्या होगा? वो डिस्प्लेस होगा, और डिस्प्लेस किस फॉर्म में होगा? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा। मतलब जब वर्क आप कर रहे हैं, एक मैकेनिकल फोर्स आप लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा? चेंज करेगा क्या? अपना मोशन, और वो स्ट्रेट पे था, पहले रेस्ट पे था, अब क्या हो गया? मोशन में हो गया। मोशन जब होता है तो उसपे क्या लगता है? काइनेटिक एनर्जी। तो वही बोल रहा है कि वर्क डन इज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले कैसे था, बाद में कैसे था, ठीक है? मतलब मान लीजिए एक ब्लॉक है, उसको अगर आप डिस्प्लेट किए तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है? 0, और बाद में क्या होगा? कुछ v वेलोसिटी उसका हुआ होगा, ठीक? तो वर्क डन इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। के इनिशियल क्या है? 0। के फाइनल क्या है? हाफ जो ब्लॉक का मास है m, और जो बाद में वेलोसिटी हो गई, ठीक है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो इस तरह आप उसको रिलेट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी ने कैसे क्या पढ़ाया है। Notation of work and kinetic energy, the work energy theorem. The following relation for the rectilinear motion under the constant acceleration a has been encountered in chapter. V square is equal to u square minus v square minus u square is equal to 2a, where u and v are the initial and final speed and s is the distance transferred. Multiply by m by 2, ठीक है। जैसे ये इक्वेशन ये दे दिया। अब देखिए, v square is equal to v स्क्वायर फाइनल माइनस यू इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता है। अब इसमें ये क्या है? डिस्टेंस में है, तो उसको कर देंगे। अब देखिए, अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी mdA, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है, वो मास उसमें ऐड कर देंगे, ठीक। अब देखिए,
The above equation provide a motivation for the definition of work and kinetic energy. The left side of the equation of the difference in the quantity half the mass of the square, ये सारी चीजें. The right side of product displacement with it, ठीक है. तो change in kinetic energy is equal to work done, ठीक है. Where K initial and K final are respectively the initial and final kinetic energy of the object. Work referred to the force and the displacement over which act. Work is done by the force on the body over a certain displacement. ठीक है. Equation 5.2 as a special case of the work energy theorem. The change in kinetic energy of the particle is equal to the work done on it by the net force. ठीक है. We shall generalize the above derivation varying lateral section. ठीक है. अब देखिए एम जी एच वर्क डन, ऐसे किसी ब्लॉक को ऐसे गिरा रहे हैं तो इसका ये हाइट हो गया तो इसका क्या वर्क डन होगा, एम जी एच. ठीक है. फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको बताया था. वर्क डन इज रिस्पेक्टिव टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब देखिए वर्क क्या दिया है. As seen earlier, work is related to the force and displacement over which it act. जितना force लगा रहे हैं जितना वो displace हो रहा है. ठीक है. Acting on the mass, the object undergo a displacement d in a positive x direction. ठीक है. ये सारे हम लोग कांस्टेंट बॉडी की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वर्क की बात कर रहे हैं. एक वेरिएबल वर्क आएगा, जहां भी वेरिएबल देखेंगे आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, वो नीचे आएगा. तो पहले हम लोग कांस्टेंट का पूरा खत्म करते हैं. The work done by the force is defined to be the product of the component of force in the direction of the displacement and thus magnitude. Work is equal to F cos theta d, मतलब F dot d. We see that if there is no displacement, there is no work done even if the force is large. Thus, when you push a hard edge in a rigid brick wall, the force you exert on the wall does not work. At the relaxing and internal energy is being used up, you get tired. Thus the meaning of the work in the physics is different from the uses of the everyone language. अब देखिए, no work is done if पहला, the displacement is zero as seen in the example above. A weightlifter holding a 150 kg steadily on the shoulder for 30 seconds does not work, the load is zero. देखिए, अगर कोई वेट लिफ्टर है, अगर वो वेट को उठा के एक जगह खड़ा है कुछ देर तक, तो फिजिक्स के हिसाब से वर्क डन उस पर क्या है, जीरो है. A force is zero. A block moving in a smooth horizontal table is not acted upon by a horizontal force but may undergo a large displacement. डिस्प्लेसमेंट वो कर रहा है स्मूथ टेबल पे, अगर वो मूव कर रहा है एक ब्लॉक तो, लेकिन उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो मतलब वर्क नहीं है. ठीक है. अगर डिस्प्लेसमेंट या फोर्स, एक सिंपल सी बात देखिए, वर्क डन किसको कहते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. अगर फोर्स नहीं है तो भी वर्क डन जीरो है, मतलब कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो भी वर्क डन क्या है, जीरो. The force and displacement are mutually perpendicular. This is since that theta is equal to for the block moving in the horizontal. देखिए perpendicular हो जाएगा तो साइन क्या cos 90 जीरो होता है, तो उस केस में वो बता रहा है कि वो जीरो हो जाएगा. वही ध्यान अपना दे रहे हैं. अब देखिए, हम न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन अ रोड ड्यू टू द साइकिल, इट्स मैग्नीट्यूड इज 200. हाउएवर द रोड अंडरगो नो डिस्प्लेसमेंट, थस द वर्क डन बाय द साइकिल इज जीरो. एक ये है. तो ये सारी चीजें, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से कोई भी एब्सेंट रहेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो. अब ये देखिए काइनेटिक एनर्जी. एज नोटेड अर्लियर, इफ द ऑब्जेक्ट हैज मास काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एज क्वांटिटी, ये वो. अब देखिए ये क्या दे रहा है, वेरिएबल फोर्स की तरह. एक सेकेंड. ठीक है. वेरिएबल फोर्स जहां भी आएगा वहां पे कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो एरिया के साथ दे देगा, उसको इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा. जैसे इसने ये किया, एफ डॉट डी एक्स अंडर इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन तो आपको करना आता ही होगा, आई गेस. ये बोल रहे हैं क्या, सुनाई नहीं दे रहा है, वो गेस नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो एटलीस्ट आप लोग को आता होगा. ठीक है. तो चलिए गाइज, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज आपने कांस्टेंट और वेरिएबल का वो का, अगर कांस्टेंट हो तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी, या इज इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम से देखेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल. अगर यही वेरिएबल फोर्स आएगा तो उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.